सबसे पहले है पहला रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट अभी पब्लिश किया गया, जिसमें इंडिया में कुल मिलाकर के देखें तो 6,327 रिवर डॉल्फिन है 28 नदियों में और 8 स्टेट्स में। और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ डॉल्फिन्स अभी काउंट किया गया है वो किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे डॉल्फिन्स की संख्या है 2397 आउट ऑफ 6327। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिवर डॉल्फिन की बात करें तो वो है यूपी में, और कुल मिला के ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे है 6,327 रिवर डॉल्फिन 28 नदियों में। गुजरात जो है उसने लीड किया है मैंग्रोव के प्लांटेशन में पिछले 2 सालों में। पहला मोबाइल नेटवर्क जो कि मून पे ऑपरेट किया जाएगा वो लगाया जा रहा है आपका नासा और नोकिया के द्वारा। कायरो डिक्लेरेशन अभी साइन किया गया गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, अरब कंट्रीज़ के द्वारा ये साइन किया गया है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर प्रोवाइड किया जाएगा गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। शरद कमल अचंता ये टेबल टेनिस के प्लेयर थे इंडिया के, इन्होंने अपनी संन्यास की घोषणा कर दी है। 38वां कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट अभी कॉन्क्लूड हुआ, जिसमें इंडियन ग्रैंड मास्टर पा इनियन इन्होंने जीत दर्ज किया है। 38वें कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट में पा इनियन ने। रणजी ट्रॉफी 2025 अभी कॉन्क्लूड हुआ, जिसमें विदर्भ ने एक बार फिर से केरल को हरा दिया है और विदर्भ तीसरी बार जीता है रणजी ट्रॉफी को। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स चेस का ये टूर्नामेंट है जिसको जीत लिया गया है एलेक्जेंड्रा गोरियाचकीना के द्वारा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स चेस का ये टूर्नामेंट है। नेक्स्ट इसके बाद नीति आयोग और एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज फोरम इसने लॉन्च किया है मिलियन वुमेन एराइज इनिशिएटिव को। होनोररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ये अभी अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया नितिन कामत को। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है प्रिट्जकर प्राइज, और ये इस साल प्रोवाइड किया गया है चाइना के लियू जियाकून को। ऑस्कर 2025 अभी दिया गया है बेस्ट फिल्म्स के और अदर्स कैटेगरीज में, तो वो देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया अनोरा को। बेस्ट एक्टर एड्रियन निकोलस ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है माइकाएला मैडिसन रोजेबर्ग एनोरा के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया साल 2025 में सीन बेकर को अनोरा के लिए। एक बार और देख लेते हैं, तो ऑस्कर 2025 बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एनोरा को। बेस्ट एक्टर एड्रियन निकोलस ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिकाएला मैडिसन रोजबर्ग एनोरा के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सीन बेकर को अनोरा के लिए। नेक्स्ट है प्रपंच चरित्र, ये बुक का नाम है, और ये बुक जो लिखा है गया है वो लिखा गया है डग्गू बाटी वेंकटेश्वर राव के द्वारा। प्रपंच चरित्र दियासलाई ये बुक है, और ये बुक भी लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी, इनको पहले नोबेल मिल चुका है इंडिया के, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है दियासलाई। नेक्स्ट है इसके बाद BM-04 SRBM ये लॉन्च किया गया है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिस सक्सेसफुली अभी लॉन्च किया गया DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। BM-04 नाम है इसका। रेंज है इसका 400 से लेकर के 1500 किलोमीटर, और वारहेड ये ले जाने में कैपेबल है 500 किलोग्राम का। गांडीव ये नया एयर टू एयर मिसाइल है जिसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा। गोल्डन डोम, जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है उसी तरह USA ने अभी अपने सिक्योरिटी को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड को अभी ईजाद किया है, और ये अभी टेस्टिंग फेज में ही है USA के पास। डेजर्ट हंट ये एक्सरसाइज है, और ये इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। अभ्यास डेजर्ट हंट ये इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है अभ्यास। नेक्स्ट है इसके बाद, और ये कंडक्ट कहाँ किया गया डेजर्ट हंट, तो ये आपका अभी कंडक्ट हुआ है कहाँ पे, कंक्लूड हुआ है कहाँ पे, ये हुआ है राजस्थान में डेजर्ट हंट इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज। अजीत रत्नाकर जोशी इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है RBI का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है क्रिस्टियन स्टॉकर, इनको चांसलर बनाया गया, ऑस्ट्रिया में अपॉइंट किए गए ये। तुहिन कांता पांडे ये चेयरमैन बनाए गए हैं माधवीपुरी बुच के रेजिग्नेशन के बाद अभी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। चेयरमैन नए कौन बन गए, तुहिन कांता पांडे। क्रिस्टियन स्टॉकर चांसलर ऑस्ट्रिया में ये अभी नियुक्त हुए हैं, और अजीत रत्नाकर जोशी इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है जागीर रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और ये कहाँ पे है, तो ये है आपका असम में। पहला AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन ये अभी ओपन किया गया गुजरात में। पहला वर्ल्ड पीस सेंटर आपका बन रहा है हरियाणा गुरुग्राम में। नेक्स्ट है इसके बाद चिरांग रिपु
एलिफेंट रिजर्व इसका नाम बदल करके कर दिया गया है सिखना झुआब लाओ नेशनल पार्क, और ये है कहाँ पे, तो ये है असम में, और ये 8वां नेशनल पार्क बन गया है असम का। चिरांग रिपो एलिफेंट रिजर्व नाम इसका चेंज हुआ है सिखना झुआब लाओ नेशनल पार्क, और ये 8वां नेशनल पार्क बन गया है असम स्टेट का। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 अभी पब्लिश किया गया, जिसमें यूएस जो है वो पहले स्थान पे है और भारत को रैंक दिया गया है चौथा, यानी हाईएस्ट इंडिविजुअल जो भी हैं अमीर, उनकी अगर रैंकिंग देखें तो पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर है अमीरों की, उसके बाद चौथे नंबर पे है इंडिया। हाईएस्ट पेड एक्टर की अगर बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्वेन जॉनसन, इनको बोला जाता है द रॉक, और ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं पूरे वर्ल्ड में। अभी ब्लू घोस्ट लैंडर ये लैंड किया है सक्सेसफुली अभी मून पे, और ये प्रोग्राम है किसका, फायरफ्लाई एरोस्पेस का। चंद्रयान 3 ने डिस्कवर कर लिया है बर्फ़ को मून सरफेस के नीचे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया बार्सिलोना स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हर साल ये आयोजित किया जाता है, और इस बार ये आयोजन कहाँ पे हुआ, तो बार्सिलोना स्पेन में। 12वां रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक, इसका आयोजन किया गया जयपुर राजस्थान में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल में आयोजित हुआ मध्य प्रदेश में। 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका आयोजन किया गया रोम इटली में। इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ बेंगलुरु। नेक्स्ट है 4 मार्च को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे के रूप में, साथ ही साथ 4 मार्च को ही मनाया गया वर्ल्ड ओबेसिटी डे। इसके बाद 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में, और इस बार का थीम रहा इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। 1 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, और 28 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे के रूप में। और ये मनाया जाता है किसके लिए, तो ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है सीवी रमन का, जिन्होंने दिया था रमन इफेक्ट। नेक्स्ट है इसके बाद, हाँ, तो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे के रूप में सीवी रमन के एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। नरेंद्र मोदी ने अभी विजिट किया है मॉरिशस को, और इनको वहाँ पर जो वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे सम्मानित किया गया। हाईएस्ट ऑनर है वहाँ का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो इससे सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनके मॉरिशस दौरे पर। जियो और एयरटेल ने अपना पार्टनरशिप किया है अभी स्पेसएक्स के साथ, और ये जो है वो सुदूर क्षेत्रों में भी इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकता है अब स्पेसएक्स के थ्रू, जो इसका स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत में। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभी 75/25 इनिशिएटिव, और ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को देखते हुए ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये लॉन्च किया गया है आपका वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के ये दिन। इसके अंतर्गत 75 मिलियन जो पीपल हैं उनको सजेस्ट किया जाएगा उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के जो भी मरीज हैं उनके लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए, ताकि उनको इससे बचाया जा सके। नेक्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी कंक्लूड हुआ, जिसमें भारत ने हरा दिया है न्यूजीलैंड को 4 विकेट से, और ये आपका खेला गया यूएई में। रचित रविंद्र को गोल्डन बैट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने हरा दिया है न्यूजीलैंड को 4 विकेट से। नेक्स्ट अगला है प्राग चेस मास्टर्स अभी कंक्लूड हुआ, जिसमें अरविंद चिदम्बरम इन्होंने जीत दर्ज किया है। एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप में एक बार फिर से इंडिया ने हरा दिया है ईरान को। फिडे वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप अभी कंक्लूड हुआ, जिसमें प्रणब वेंकटेश ये ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं और इन्होंने जीत दर्ज किया है फिडे वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप में। ट्यूरिंग अवार्ड एंड्रयू बैटो और रिचर्ड सुटॉन को इस बार प्रोवाइड किया गया, और ये दिया गया है इनको पायनियर्स इन द फील्ड ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग। इस क्षेत्र में रेनफोर्समेंट लर्निंग के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, इसके लिए इनको प्रोवाइड किया गया है इस बार का ट्यूरिंग अवार्ड एंड्रयू बैटो और रिचर्ड सुटॉन को। पहला इंडियन जो रिसीव करेंगे रामसर अवार्ड को वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, उनका नाम है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। इनको प्रोवाइड किया जाएगा रामसर अवार्ड इस साल का, साल 2025 का, और ये पहले भारतीय होंगे। नेक्स्ट यूनेस्को का त्वास अवार्ड यानी द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड, ये इस बार का प्रोवाइड किया गया है सुमन चक्रवर्ती को। यूनेस्को ट्वास अवार्ड यानी द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। ट्वास का फुल फॉर्म है द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड, यूनेस्को ये प्रोवाइड करती है, और ये इस बार दिया गया है सुमन चक्रवर्ती को।
इसके बाद है ACTCM बार्ज LSM 23, इसको इंडक्ट किया गया है अभी भारतीय नौसेना में, और ये इंडक्ट किया गया है कहाँ पे, तो ये इंडक्ट किया गया है मुंबई में। ACTCM बार्ज LSM 23 इंडियन नेवी में अभी इंडक्ट किया गया मुंबई में। ACTCM का फुल फॉर्म है एमिनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल, और LSM का फुल फॉर्म है लैंडिंग शिप एमिनिशन। इसके बाद है एयर टू एयर मिसाइल, अभी अस्त्र, इसका सक्सेसफुली अभी प्रक्षेपण किया गया। एयर टू एयर मिसाइल है और ये प्रक्षेपण किया गया तेजस एयरक्राफ्ट से, यानी तेजस एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक अभी प्रक्षेपित किया गया। एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल नाम है इसका अस्त्र। खंजर अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और ये अभी जस्ट कॉन्क्लूड किया गया है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। हर साल ये कंडक्ट होता है भारत और ये किर्गिस्तान के बीच में खंजर एक्सरसाइज, और ये आयोजित हुआ कहाँ पे, किर्गिस्तान में। कॉर्पेट और बोंगो सागर ये भी एक्सरसाइज ही हैं, और ये नेवल एक्सरसाइज है, और ये हर साल कंक्लूड होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और एक एक्सरसाइज और है मैत्री, वो भी कंक्लूड होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में ही। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो कॉर्पेट एंड बोंगो सागर ये नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है, और ये इस बार आयोजित हुआ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। और ये एक्सरसाइज जो है कॉर्पेट और बोंगो सागर ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, और ये अभी आपका आयोजित हुआ गुआम कोस्ट वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। सी ड्रैगन ये नेवल एक्सरसाइज है, और ये मल्टीनेशनल ये नेवल एक्सरसाइज है सी ड्रैगन। अतुल कुमार गोयल को बना दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन का। विकास कौशल अपॉइंट किए गए चेयर मैनेजिंग कम डायरेक्टर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नए CMD अपॉइंट किए गए हैं HPCL के विकास कौशल। 2 वेलफेयर स्कीम अभी लॉन्च किया गया महिला बच्चों के लिए, और ये किया है त्रिपुरा की सरकार ने। नाम है इसका मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, और दूसरा जो स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। ये दोनों अभी स्टार्ट किया गया है त्रिपुरा की सरकार के द्वारा। दोनों ये जो स्कीम है वो गर्ल चाइल्ड के लिए है। माधव नेशनल पार्क ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है, और ये है आपका कहाँ पे, ये है मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हिजाफत, अभी लॉन्च किया गया है, और ये इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी को, और ये लॉन्च किया गया है पंजाब की सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट हिजाफत। महिला समृद्धि योजना, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को अभी जारी किया गया दिल्ली की सरकार के द्वारा। इसके बाद है गरिमेल्ला बालाकृष्णन, इनका अभी निधन हो गया, गरिमेल्ला बालाकृष्णन का, और ये क्लासिकल सिंगर थी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी पब्लिश किया गया सब्जेक्ट के हिसाब से, जिसमें ISM यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस या फिर IIT धनबाद इसको कहिए, इसको रैंक किया गया है भारत का टॉप यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मिनरल एंड माइंस की पढ़ाई के लिए। IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी पब्लिश किया गया, जिसमें चार्ट जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और भारत को इसमें रैंक दिया गया है 5वां। टॉप सोर्स कंट्री FDI के लिए यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए दुबई में FDI के लिए सबसे बड़ा स्रोत जो है वो बन गया है भारत। बेस्ट एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक में एक बार फिर से अवार्ड दिया गया है छत्रपति शिवाजी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुंबई में। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया गया है आर्म्स इंपोर्टर कंट्रीज का, जिसमें यूक्रेन जो है वो पहले स्थान पे है और भारत का रैंक है इसमें दूसरा। ग्लास सेलिंग इंडेक्स के द्वारा टॉप 10 बेस्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग वुमेन अभी पब्लिश किया गया, जिसमें पहले स्थान पर रखा गया है स्वीडन को, और यानी स्वीडन जो है वो महिलाओं के लिए काम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है पूरे विश्व में। दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ये बन गया है LIC, तीसरे नंबर पे है ये। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी विश्व आतंकवाद सूचकांक अभी ये पब्लिश किया गया, जिसमें बुर्किना फासो ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है, और भारत का रैंक है इसमें 14वां। प्लास्टिक आइस 7, इसका जो है वो एग्जिस्टेंस चौथे फॉर्म ऑफ वाटर के रूप में ये अभी रिसर्चर्स ने पुष्टि कर दिया है कि प्लास्टिक आइस 7 जो है ये एग्जिस्ट करता है, ये 4th फॉर्म ऑफ वाटर के रूप में। LPAR रडार ये टेस्ट किया गया सक्सेसफुली अभी, LPAR रडार चाइना के द्वारा, और LPAR का फुल फॉर्म है लार्ज फेज्ड एरे रडार। जेनेटिकली इंजीनियर्ड नॉन ब्राउनिंग बनानास ये बना दिया है अभी UK ने, यानी
ये ब्राउनिंग से प्रोटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, और ये ऐसा बनाने वाला है आपका कौन, यूनाइटेड किंगडम। फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2 इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। 68वां सेशन यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स का पहली बार आयोजित करेगा भारत। सेबी करेक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया साल 2025 के लिए गुजरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन नई दिल्ली। 13 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे और इसका थीम रहा आर योर किडनी ओके, डिटेक्ट अर्ली प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। और 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में और इसका थीम रहा फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। भारत के साइंटिफिक रिसर्च को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए विज्ञान धारा स्कीम को लॉन्च किया गया है अभी भारत सरकार के द्वारा। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट इन पार्लियामेंट्री ऑपरेशन, संसद में जो भाषा यूज किया जाता है उसमें मल्टीलिंगुअल सपोर्ट के लिए कई सारी भाषाओं को और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ावा देने के लिए संसद भाषिनी AI पावर्ड सॉल्यूशन अभी डेवलप किया गया है भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम ऐप अभी लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 6 नए इंडियन साइट्स को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जिसमें पहला है आपका कांगर वैली नेशनल पार्क जो कि है छत्तीसगढ़ में। मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर्स ये है आपका तेलंगाना में। अशोकन एडिक्ट साइट्स ये मोर देन 1 स्टेट में है इंडिया में। 64 योगिनी टेम्पल ये भी एक से अधिक स्टेट में है इंडिया में। गुप्ता टेम्पल्स जहाँ भी हैं उनको अभी संरक्षित किया जाएगा और इनको नया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। इसके अलावा पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ द बुंदेलास इसको अभी इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यानी 6 नए टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अभी डिक्लेयर किए गए इंडिया में। इसके बाद साल 2023 को एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड साल 2023 में वो अपने पीक पे था। पिछले 8 लाख सालों का अगर रिकॉर्ड देखें हम लोग तो साल 2023 में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पहुंच चुका है। सुनीता विलियम्स और बच बिलमोर ये दोनों 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे थे, अभी ये अर्थ पे वापस आ गए। भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा साल 2028 तक, ऐसा कहना है मॉर्गन स्टैनली का। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी डिक्लेयर किया गया, जिसमें पुरुष वर्ग में यानी मेंस की कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ वुमेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सविता पुनिया को। इसके बाद है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स अभी कॉन्क्लूड हुआ, जिसमें भारत को कुल मिलाकर के मिला है 134 मेडल्स और इंडिया ने मेडल टैली में किया है टॉप। 134 मेडल्स की अगर बात करें हम लोग तो इसमें 45 गोल्ड है, 40 सिल्वर है और 49 ब्रॉन्ज है। ये आपका आयोजित हुआ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स अभी कॉन्क्लूड हुआ, जिसमें भारत को मिला है कुल मिलाकर के 33 मेडल और ये अभी तक में सबसे ज़्यादा मिला है इसको। और इसमें इंडिया ने 33 में मेडल्स में से 8 गोल्ड जीता है, 18 सिल्वर जीता है और 7 जीता है इसने ब्रॉन्ज। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स अभी कॉन्क्लूड हुआ इटली में। वुमेंस प्रीमियर लीग ये भी आयोजित हुआ इंडिया में, इंडियन प्रीमियर लीग के जस्ट पहले ये कॉन्क्लूड हुआ है अभी, और इसमें मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया और ये आयोजित हुआ आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और इसमें जो है मेडल टैली में पहले स्थान पे है इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये अभी कॉन्क्लूड हुआ और इसमें जीत दर्ज किया है, फार्मूला 1 का रेस है ये, और इसमें जो जीत है वो दर्ज किया है लैंडो नॉरिस ने इस बार। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में इंडिया मास्टर्स ने जीता है, ये क्रिकेट का टूर्नामेंट था इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, इसमें इंडिया मास्टर्स ने, और ये इंडिया मास्टर्स को लीड कौन कर रहे थे तो ये थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने अभी लॉन्च किया है स्कैम से बचाओ कैंपेन को। स्कैम से बचाओ कैंपेन लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है 2025 का हॉलवर्क प्राइज अभी डिक्लेयर किया गया, जिसमें गायत्री चक्रवर्ती को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2025 का हॉलवर्क प्राइज, और ये दिया जाता है नॉर्वे की सरकार के द्वारा। एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, लॉ और थियोलॉजी के क्षेत्र में जो भी इस तरह का एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना, उनको ये प्रोवाइड किया जाता है नॉर्वे की सरकार से हॉलवर्क प्राइज, और ये इस बार दिया गया है गायत्री चक्रवर्ती को। यूनाइटेड किंगडम का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड टेक इनोवेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025
एक्सरसाइज है ये, और ये अभ्यास संपादित किया गया ईरान, रसिया और चाइना के द्वारा, और ये नेवल ड्रिल है और ये कॉन्क्लूड हुआ है गल्फ ऑफ ओमान में। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट साल 2025 का मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इनफैक्ट ईरान, रसिया और चाइना ने मिलकर के इसको अभी कॉन्क्लूड किया है, और ये है क्या, तो ये है नेवल ड्रिल्स। नेक्स्ट है इसके बाद स्टुअर्ट रिचर्ड यंग, ये प्रधानमंत्री अभी अपॉइंट किए गए त्रिनिदाद और टोबैगो के। त्रिनिदाद और टोबैगो का जो राजधानी है वो है आपका पोर्ट ऑफ स्पेन। नेक्स्ट है मार्क जोसेफ कैरने, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है कनाडा का। जस्टिन ट्रूडो इसके पहले थे और उनको अभी हटा दिया गया है, उनको रिमूव करके मार्क जोसेफ कैरने ये प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए कनाडा के। पहला पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये लगाया गया मध्य प्रदेश में इंदौर में। 58 फुट का बड़ा स्टैचू जो है वो लगाया जाएगा पोट्टी श्री रामुलु का, और ये कहाँ पे लगेगा, तो ये लगेगा अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है इसके बाद उनियाला केरलेंसिस, ये नया प्लांट स्पीसीज अभी डिस्कवर किया गया है अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि है आपका वेस्टर्न घाट में। बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है इंडिया का वेस्टर्न घाट, और वहाँ पे है अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, और वहाँ पे न्यू प्लांट स्पीसीज अभी डिस्कवर किया गया, नाम है उसका उनियाला केरलेंसिस। नेक्स्ट इसके बाद इसरो ने अभी अनाउंस किया है डेवलप करने के लिए 2 नए माइक्रो प्रोसेसर्स को, नाम है इसका विक्रम 3201 और कल्पना 3201। नेक्स्ट है इसके बाद 30वां सेशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का, ये आपका कॉन्क्लूड हुआ जमाइका में। 18 मार्च को सेलिब्रेट किया गया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में। 15 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में, और इसका थीम क्या रहा, 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे का, इसका थीम रहा इस बार का जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। 14 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, कई सारा इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। 14 मार्च को, जिसमें है आपका 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाने वाला वर्ल्ड स्लीप डे पहला, और इसका थीम रहा वर्ल्ड स्लीप डे का मेक स्लीप हेल्दी ए प्रायोरिटी, और इसी दिन यानी 14 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, और इसका थीम रहा मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अभी विजिट किया है इंडिया को। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन ये करेंटली अभी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने विजिट किया है इंडिया को। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये लगाया जाएगा आपका गोरखपुर और हरियाणा में। तो 2 नए साइट्स का चुनाव किया गया है, जिसमें है आपका उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और दूसरा हरियाणा। इन 2 साइट्स पे, और ये पहला ऐसा 2 साइट्स होगा जहां पर उत्तर भारत में नाभिकीय परमाणु संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है रामनाथ गोयनका अवार्ड, ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में हर साल प्रोवाइड किया जाता है रामनाथ गोयनका अवार्ड, और इस साल ये 27 पत्रकारों को दिया गया। और दिया किसने है, तो ये दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जाता है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में, और इस साल ये 27 लोगों को प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट है रिफॉर्म करने के लिए भारत के कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क में जन विश्वास 2 बिल को इंट्रोड्यूस किया गया भारत सरकार की ओर से। तो जन विश्वास 2 बिल ये इम्पॉर्टेंट है आपका, और ये अभी जो भारत में जो कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क है उसको तोड़ने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, जन विश्वास 2 बिल। नेक्स्ट है 2030 का ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट अभी पब्लिश किया गया। साल 2030 के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट ये पब्लिश किया गया है, और ये पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी, साथ ही साथ क्लाइमेट लैंड यूज अलायंस और अदर पार्टनर्स के द्वारा। तो हर साल ये जो रिपोर्ट है 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट ये पब्लिश किया गया है यूएनडीपी, क्लाइमेट लैंड यूज अलायंस और अदर पार्टनर्स के द्वारा। इन तीनों के सम्मिलित इनके प्रयास से ये अभी डेवलप किया गया है 2030 का ग्लोबल फॉरेस्ट विजन रिपोर्ट, जिसको अभी पब्लिश किया गया साल 2030 के लिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा, और ये आयोजित होगा आपका नई दिल्ली में, और इस बार का मैस्कॉट जो है वो रखा गया है उज्ज्वला को। मैस्कॉट साल 2025 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए अभी डिक्लेयर किया गया उज्ज्वला को, और ये आयोजित होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के लिए न्यू दिल्ली में।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके पार्लियामेंट में ये दिया गया। साउथ के जो एक्टर हैं चिरंजीवी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट यूके पार्लियामेंट, चिरंजीवी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये गंटर ब्लॉसल इनको प्रोवाइड किया गया। और ये ग्लोबल जो वाटर वीक अभी वर्ल्ड वाटर वीक जो अभी आने वाला है उसमें ये प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो हैं वो ऑस्ट्रिया के हैं, गुंटर ब्लॉसल, और इनको ही प्रोवाइड किया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। नेक्स्ट है डेनमार्क नाइट क्रॉस अवार्ड, ये दिया गया है विजय शंकर को। वरुणा ये एक्सरसाइज है। समुद्री अभ्यास है और हर साल ये कंडक्ट किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज। और ये इस साल आपका कंडक्ट हुआ अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में। वरुण जो अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ ये अरब सागर में। नेक्स्ट है इसके बाद किर्स्टी कॉवेंट्री, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। क्रिस्टी कॉवेंट्री को अध्यक्ष अभी चुनाव में इनका किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। नेक्स्ट इसके बाद खिजाडिया बर्ड सेंचुरी, इसको रिस्टोर किया जाएगा और ये है आपका गुजरात में। खिजाडिया बर्ड सेंचुरी गुजरात, इसको ये फिर से वहाँ की सरकार ने रिस्टोर करने का लक्ष्य रखा है। भारत का पहला फ्रोजन जू ये दार्जिलिंग में आपका खोला गया। और ये कहाँ पे, तो ये खोला गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। भारत का पहला फ्रोजन जू दार्जिलिंग में, कहाँ पे, दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। नेक्स्ट है कोचिंग सेंटर्स बिल, अभी इंट्रोड्यूस किया गया राजस्थान की सरकार के द्वारा। फंडिंग फॉर वुमेन लीड स्टार्टअप रैंकिंग अभी पब्लिश की गई, जिसमें भारत को रैंक दिया गया है दूसरा और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें प्रोवाइड किया गया है पहला रैंक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट साल 2025 के लिए पब्लिश किया गया, जिसमें ये पब्लिश हर साल किया जाता है बेलबिंग रिसर्च सेंटर के द्वारा। और फिनलैंड जो है इसमें पहले स्थान पे है। भारत को रैंक दिया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। भारत का जो रैंक है साल 2025 के लिए वो 147 देशों की सूची में 118वां। नेक्स्ट है इसके बाद फिर ग्लोबल फ्री स्पीच सर्वे अभी डिक्लेयर किया गया, जिसमें साल 2024 के लिए। और इसमें जो है वो भारत को 33 देशों की सूची में 24वें नंबर पर रखा गया है ग्लोबल फ्री स्पीच सर्वे में। तो एक और देख लेते हैं हम लोग रैंकिंग में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यहाँ पे फंडिंग फॉर वुमेन लीड स्टार्टअप रैंकिंग में भारत को रैंक दिया गया है दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका को पहला। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के लिए इसमें फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पे है, यानी सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है आपका फिनलैंड। और भारत जो है वो 147 देशों की सूची में 118वें स्थान पे है। पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बेलबिंग रिसर्च सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट है ग्लोबल फ्री स्पीच सर्वे में भारत को रैंक दिया गया है 33 देशों की सूची में 24वां। पहला सुपर सॉलिड ये क्रिएट किया गया लाइट की मदद से, यानी लाइट की मदद से पहली बार साइंटिस्ट जो हैं वो सुपर सॉलिड को बनाने में सफल रहे। और ऐसा किया है इटली के साइंटिस्ट ने। नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग है वो अभी कॉन्क्लूड हुई न्यू दिल्ली में। नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी मीटिंग कॉन्क्लूडेड एट न्यू दिल्ली। 21 मार्च को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में। हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में। और वर्ल्ड स्पैरो डे का जो थीम है इस बार का वो है आपका ए ट्रिब्यूट टू नेचर्स टीनी मैसेंजर्स। ये है आपका वर्ल्ड स्पैरो डे का थीम। और 20 मार्च को ही सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में। और इसका थीम रहा इस बार का केयरिंग एंड शेयरिंग। इंडोनेशिया ने अभी ज्वाइन कर लिया है एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये ब्रिक्स के द्वारा सपोर्टेड है, तो इसको ज्वाइन करने वाला 11वां देश बन गया है इंडोनेशिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 अभी कॉन्क्लूड हुआ। और मेडल टैली में अगर देखें हम लोग तो हरियाणा है सारे राज्यों में पहले स्थान पर। हरियाणा ने कुल मिलाकर के जीता है 104 पदक, जिसमें 34 गोल्ड, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का सफल आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 अभी कॉन्क्लूड हुआ, जो कि आपका आयोजित हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 और इसमें जो है मेंस और वुमेंस दोनों की कैटेगरी में इंडिया ने दोनों में अपनी जीत जो है वो दर्ज की है। मेंस एंड वुमेंस टाइटल
कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, इसका खिताब जीत लिया है ऑस्कर जैक पिएस्ट्री ने। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है इस बार। F1 यानी फार्मूला 1 का रेस है ये। तो फार्मूला 1 रेसिंग चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इस बार जीत लिया है ऑस्कर जैक पिएस्ट्री ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी लॉन्च किया है बालपन की कविता इनिशिएटिव, और ये प्रमोट करेगा भारतीय पोएम्स को यंग चिल्ड्रन में। जो अभी युवा अवस्था में जो बच्चे हैं उनके लिए अभी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय की ओर की ये पहल है बालपन की कविता इनिशिएटिव। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अभी लॉन्च किया है इंडियाज सोशल प्रोटेक्शन डाटा ड्राइव। लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है इंडियाज सोशल प्रोटेक्शन डाटा ड्राइव। नेक्स्ट है येल्स 2025 विंडहैम कैंपबेल प्राइज फॉर नॉन फिक्शन, ये भी प्रोवाइड किया गया राणा दास गुप्ता को। येल्स 2025 का विंडहैम कैंपबेल प्राइज नॉन फिक्शन के लिए। एबल प्राइज जिसको बोला जाता है मैथ्स का नोबेल, और ये साल 2025 में दिया गया है मसाली काशिवारा को, जापान के ये मैथमेटिशियन है। तो साल 2025 का एबल प्राइज़ दिया गया मसाली काशिवारा को। नेशनल अवार्ड फॉर एफिशिएंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इसका जो अवार्ड है वो दिया गया है तमिलनाडु को। नेशनल अवार्ड फॉर एफिशिएंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका जो अवार्ड दिया गया किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है आर के श्रीराम कुमार, इनको अभी सम्मानित किया गया संगीत कलानिधि अवार्ड से आर के श्रीराम कुमार, और ये हैं वायलिनिस्ट, इनको अभी प्रोवाइड किया गया साल 2025 के लिए संगीत कलानिधि अवार्ड आर के श्रीराम कुमार, वायलिनिस्ट हैं ये, और इनको अभी प्रोवाइड किया गया संगीत कलानिधि अवार्ड साल 2025 के लिए। जनपीठ अवार्ड 2025 में प्रोवाइड किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को, हिंदी पोएट और नॉवेलिस्ट हैं ये। इंडियन नेवी ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है एमुनिशन कम टारपीडो कम मिसाइल बार्ज को, और इसका नाम है LSAM-24, और ये सफल टेस्टिंग किया गया महाराष्ट्र में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है अभी सेकंड फ्रिगेट इंडियन नेवी का, नाम है इसका तपस्या, और ये है आपका स्टील्थ फाइटर, जिसका सफल अभी उद्घाटन किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। सेकंड फ्रिगेट है ये इंडियन नेवी में, ये प्रोवाइड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है कामिकाजे ड्रोन को पठानकोट में। इंद्र, ये इंडिया और रसिया का नेवल एक्सरसाइज है, हर साल ये कॉन्क्लूड होता है, और इस बार ये संपादित हुआ है चेन्नई में। IKMA, ये इंडिया और मल्टी अफ्रीकन कंट्रीज का नेवल एक्सरसाइज है। प्रचंड प्रहार, ये अभ्यास है भारतीय वायुसेना का भारतीय थल सेना के साथ में। जय भट्टाचार्य, ये इनको अभी अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का, NIH का। नेक्स्ट है दिल्मा वाना रूसेफ, इनको एक बार फिर से चुना गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में। दिल्मा वाना रूसेफ को फिर से एक बार चुना गया NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। सेकेंड टाइम दिल्मा वाना रूसेफ को प्रेसिडेंट चुना गया एक बार फिर से NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट है हरीश टंडन को अपॉइंट किया गया है अभी मुख्य न्यायाधीश ओडिशा हाई कोर्ट में। हरीश टंडन चीफ जस्टिस ओडिशा हाई कोर्ट। नेक्स्ट है सरारा जाफरानी जनरी, इनको अपॉइंट किया गया है ट्यूनीसिया में भी प्रधानमंत्री। ट्यूनीसिया इसका कैपिटल है ट्यूनिस, और इसके नए प्रधानमंत्री कौन? तो सारा जाफरानी जंजरी, इनको अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री ट्यूनीसिया में। नेटुम्बो नैंडी दैतवाह, इनको अपॉइंट किया गया है अभी नामीबिया की पहली प्रधानमंत्री के रूप में। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नामीबिया, नाम है इनका नेटुम्बो नैंडी दैतवाह। नेक्स्ट है चाल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। याओसेंग फेस्टिवल, इसको अभी आयोजित किया गया मणिपुर में। ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी, ये अभी लगाया जाएगा आपका उड़ीसा में। भारत का पहला सीनियर सिटीजन कमीशन, ये अभी लॉन्च कर दिया गया है केरला की सरकार के द्वारा। फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने बनाया है सीनियर सिटीजन कमीशन, नाम है इसका केरला। केरला ने अभी पहला
ये केरला जो है वो पहला राज्य हो गया है भारत का जिसने बनाया है फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन। पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ये बनेगा आपका गुजरात में। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है हेक्स-20 नीला सैटेलाइट, और ये कहाँ पे, तो ये स्पेस में लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा हेक्स-20 नीला सैटेलाइट, और ये बनाया गया था केरला के जो आपका हेक्स-20 नीला इनिशिएटिव है उसके द्वारा। हेक्स-20 का जो इनिशिएटिव है उसके द्वारा बनाया गया था ये, और ये लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा। नेक्स्ट है इसके बाद गाइया मिशन, इसको कॉन्क्लूड कर दिया गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन था और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था मिल्की वे गैलेक्सी को। एक्ट ईस्ट बिजनेस शो, इसका आयोजन किया गया मेघालय में। रायसीना डायलॉग कॉन्क्लूड किया गया न्यू दिल्ली। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ का आयोजन किया गया कैर्टाजेना में। 30 मार्च को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में, और इसका थीम रहा टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। 24 मार्च को आयोजित किया गया वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में, और इसका थीम रहा इस बार का साल 2025 में यस वी कैन एनटीवी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। नेक्स्ट है 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, और इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल डे के रूप में, और इस बार का मेटीओरोलॉजिकल डे का थीम रहा क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। 22 मार्च को मनाया गया अर्थ आवर, और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में, और थीम रहा इसका ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 21 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और इसका थीम रहा फॉरेस्ट एंड फूड्स। और यूनाइटेड नेशन का पहला ग्लेशियर डे ये भी सेलिब्रेट किया गया 21 मार्च को। और नेक्स्ट है बंधन बैंक ने साइन किया है अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा सॉरी सैलरी अकाउंट।